आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज तो हम एक हैं, आज तो हम एक हैं। नारा सूत्री मांगे जायज है, नारा सूत्री मांगे जायज है, जायज मांगे देना होगा, देना होगा, देना होगा। जायज मांगे देना होगा, देना होगा, देना होगा। अपनी मांगे कैसे लोगे? लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। अपनी मांगे कैसे लोगे? लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अपनी मांगे कैसे लेंगे? लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। देखिए, पूरे बिहार में 534 प्रखंड पे आज धरना है और मैं इसमें गया जिला के कोच प्रखंड है और किसी ज़माने में बड़ा चर्चित रहता, ये चर्चित प्रखंड रहा था। मैं वहाँ हूँ और ये मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं, पंच हैं, सरपंच हैं, लोग निर्वाचित लोग हैं और ये मेमोरेंडम है इनके हाथ में। और ये 11 सूत्री मांग के लिए ये आज धरना पर बैठे हैं। इन लोग का कहना है कि पंचायती राज में जो व्यवस्था दिया गया, हम लोग भी निर्वाचित होकर के आते हैं, जनता हमको भी वोट देती है और बहुत ऐसे मामले हैं गांव के, समाज के जो छोटे छोटे मामले होते हैं, मुकदमा को हम लोग सुलझाते हैं, तनाव लेते हैं, असुरक्षा की भावना रहती है, उसके बावजूद हम लोग गांव के झगड़ों को सुलटाने का काम करते हैं, जिससे थाना का भार कम होता है, कोर्ट कचहरी का भार कम होता है। लेकिन सरकार पूरे तरह से हम लोग को उपेक्षित रखे हुए है और समय पर ना हम लोग का रख रखाव जो होता है कचहरी का, उसका पैसा दिया जाता है, ना मानदेय दिया जाता है, ना सुरक्षा का भावना इस तरह का, ना सुरक्षा का कोई प्रबंध किया जाता है। और जो मुख्यमंत्री ने और या जो पंचायती राज विभाग ने जो सरपंच को देने अधिकार देने का जो बात कहा था, उसको आज तक सरे ज़मीन पर लागू नहीं किया जा सका है। तो इसीलिए ये सारे लोग जो हैं आज धरना पर बैठे हैं। पूरे लगभग 534 जो प्रखंड है बिहार का वहाँ है। मैं इस वक्त कोच में हूँ और मैं जानना चाहता हूँ, देखिए हमारे साथ ये परवीन जी हैं और ये चंचल जी हैं और ये अखिलेश जी हैं और सारे लोग हैं। ये लोग आए हैं, हमसे जानना चाहते हैं किस तरह का सर आपका है, जरा बताइए। हम लोग 2006 से ग्राम कचहरी के चुनाव जब से हुआ है तब से हम लोग हैं। इसमें बहुत ऐसा प्रतिनिधि हैं जो 6 से अब तक हैं, मैं भी हूं। हम लोग 6 से संघर्ष कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार हम लोग के मांग नहीं सुन रही है। हम लोग अगर आज जो है प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर पूरा बिहार में 1 दिवसीय धरना का निर्णय लिए हैं और सैकड़ों दम जोरदार धरना दे रहे हैं और धरना के माध्यम से सरकार को आगाह कर रहे हैं कि हमारी मांगें पूरी करें। अगर नहीं करते हैं तो हम लोग निर्णय लिए हैं कि 2 अक्टूबर से पूरा बिहार में हर जिला में हम लोग हर जिला में 1-1 दिन का प्रोग्राम रखेंगे और 38 जिला है, 38 जिला में प्रोग्राम रखेंगे। अगर इससे भी सरकार के कान तक नहीं आवाज़ जाती है तो हम लोग पूरा बिहार के पंच सरपंच सब सामूहिक रूप से राज्यपाल के पास जाकर हम लोग इस्तीफा दे देंगे। यही हम लोग के अंतिम निर्णय है। हम लोग देखिए, आज तक सबसे ज़्यादा अगर काम करता है प्रतिनिधि में तो पंच सरपंच से ज़्यादा काम करने वाला कोई भी प्रतिनिधि नहीं है। विधायक हो, सांसद हो, मुखिया हो, कोई भी इतना काम नहीं करता है कि जितना पंच और सरपंच करता है। लेकिन आज तक सबसे उपेक्षा का शिकार कौन है तो पंच और सरपंच है। हम लोग के 500 रुपया पंच के मिलता है, मुश्किल से जोड़ लीजिएगा 500 रुपया का मंथली डेली उसका कितना पेमेंट होगा? 18 रुपया पड़ता है, 17 रुपया। और उस पर भी उसको अगर 5 साल के है तो 3 साल के मिलता है। 2 साल के जो पदाधिकारी लोग बैठे हुए हैं, BDO साहब हैं, चाहे पंचायती राज पदाधिकारी हैं, एकदम निश्चित ही खा जाते हैं। हम लोग मांग करते करते थक गए हैं। अभी भी हम लोग के यहाँ आके पैसा फंसा हुआ है, लेकिन ये लोग अभी अपना कानून पेंच के माध्यम से हम लोग के पैसा फंसाए हुए हैं। तो मैं ये धारणा के माध्यम से उनको भी आगाह करना चाहता हूँ कि हम लोग के जो कम से कम बकाया पेमेंट है वो हम लोग के दिवाने का काम करें और हम लोग के जितना भी कार्य जो मांग है 11 हम इनको आज ज्ञापन सौंपेंगे। इस सरकार के अपना हमारा जो मांग है पहुंचाने का काम करें और जितना तरह के पंचायत में कार्य कोई भी हो
अधिकार है हर पब्लिक के कि अगर कोई पंचायत में काम होता है तो पब्लिक से लेके हर आदमी को जानकारी होना चाहिए। लेकिन ये पदाधिकारी लोग जो हैं पंचायत में कोई ऐसा कार्य होता है न मुखिया के सरपंच के खबर करते हैं न पंच के खबर करते हैं। मैं इनको भी आगाह करना चाहता हूं अपना आज ये धरना के माध्यम से कि किसी तरह का अगर कार्य हो अगर पंचायत में तो हम लोग के सूचना एकदम निश्चित देने का कार्य करें। और विशेष हमारे मीडिया प्रभारी चंचल जी हैं जो बतावेंगे। किस तरह का बताइए, क्या मांग है? क्या मांग है? मतलब मांग है कि 500 पर हम लोग महीने दिन खटते हैं, वो भी रुक जाता है और झेलने पड़ता है। हम लोग के ऑयल पेमेंट भी रुक जाता है। अभी पहले का हम लोग का 2-3 साल का पेमेंट रुकल है। वही मांग है सरकार हम लोग को पूरी करें। आगे आइए, बोलिए किस तरह का धरना का है? धरना दिए हैं कि हम लोग को जीता हुआ कुछ समय बीत गया और अभी तक कुछ पैसा नहीं आया है, और पैसा आता भी है तो कभी कुछ के क्लेम डालकर कहते हैं कि ये चीज़ नहीं डाला हुआ, ये चीज़ नहीं है। अपने अधिकार के लिए आप लोग उतरे हैं सड़क? हाँ, अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, धरना दे रहे हैं कि हम लोग को अधिकार मिले। जो इस सुप्रीम कोर्ट अथी लगल है 11 अथी के, उसको मांग किया पूरे किया जाए। हम लोग को जितना जो मांग है से अधिकार मिले सभी पंच सरपंच के साथ। किस तरह का? मैं सरपंच उप सरपंच के इस 1 दिवसीय आंदोलन का पुरजोर समर्थन करने आया हूँ। मैं उत्तर कोयल नहर किसान संघर्ष मोर्चा मगध की ओर से इनके 11 सूत्री जो मांग है हम उसका पुरजोर समर्थन करते हैं। और इनका जिस ढंग से आंदोलन होगा उत्तर कोयल नहर किसान संघर्ष मोर्चा मगध इनके साथ होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप इन साथियों को मैं कहना चाहूँगा। बताइए अखिलेश जी। आज अमोद कुमार निराला के आह्वान पर पूरे बिहार भर में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। 11 सूत्री की मांग अगर पूरा नहीं होगा तो हम लोग सरकार के भी नीचे गिराने के काम करेंगे। जब तक पूरा नहीं होगा तब तक छुड़ाई नहीं छोड़ेंगे, इसलिए लड़ाई जारी रहेगा। सबसे पहले हम लोगों का जो 1 दिवसीय या 11 सूत्री मांग को लेकर जो हम लोग का 1 दिवसीय धरना पूरे बिहार में जो है उसके समर्थन में आज हम लोग सब पंच सरपंच संघ और हमारे ये दल या ग्राम रक्षा दल ये सब हमारे साथ हैं। 11 सूत्री मांग में से 7 सूत्री मांग को तो बराबर मतलब आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा है। यह को बाबू सभागार में पंचायती राज पदाधिकारी मंत्री के द्वारा यह आश्वासन दिया गया 11 सूत्री मांग में कि आप लोग का जो 11 सूत्री मांग है उसमें 7 मांग जायज़ है, जिसमें था मानदेय बढ़ोतरी, पेंशन और 2006 से जितने जनप्रतिनिधि हैं उन लोग को पेंशन दिया जाए। लेकिन आज तक घोर पीछा किया जा रहा है। साथ अब तो इतना तक हो रहा है कि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, 24 घंटा ड्यूटी करते हैं, पंच को मिलता है 500 रुपया, तो 500 रुपये महीना के हिसाब से जोड़ लीजिए तो 18 रुपया। अमोद कुमार निराला जी के द्वारा आह्वान पे हम लोग प्रखंड कार्यालय पे 1 दिवसीय धरना पे बैठे हुए हैं। हम लोग को 11 सूत्री मांग है जिसे बिहार सरकार पूरा करे। उसके बाद दूसरी बात, आज कोंच प्रखंड के अंतर्गत इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है कि हम लोग को प्रशिक्षण के लिए गया जिला में बुलाया गया था, जिसमें सरकार से आदेश है कि पर सरपंच 500 रुपया रोज़ भत्ता और भोजन भाड़ा के लिए दिया जाएगा। भोजन तो क्या दिया गया वो तो खैर जो थे सही जाने, यहाँ तक कि पानी का भी उस दिन व्यवस्था नहीं था। और हम लोग का जो ट्रेवल भाड़ा है, यात्रा भत्ता, वह भी आज तक नहीं दिया गया। एक बार नहीं, पूर्व में भी हम सरपंच थे, वहाँ गए तो वो भी नहीं दिया गया। क्या व्यवस्था नीतीश सरकार का है तो अब आप ही बता सकते हैं। ये जिला उपाध्यक्ष हैं अजीत जी सरपंच संघ के, ये एक युवा साथी हैं, ये उत्तरेन पंचायत के हैं। रवि जी बताइए सर किस तरह का कार्यक्रम है? अभी सबसे पहले बात मैं कहना चाहूँगा कि अमोद कुमार निराला जी के आह्वान पे ये प्रखंड स्तरीय बैठक हुआ और इसमें 11 सूत्री मांगों को लेकर ये बैठक किया गया, जिसमें 7 मांग पूरा किया गया है सिर्फ बोल के मंत्री महोदय के द्वारा। जो अभी लिखित रूप से कोई ऐसा नोटिस
नहीं हुआ है, इसको मैं चाहता हूँ बिहार सरकार के मंत्री महोदय मुरारी प्रसाद गौतम जी को कहना चाहूँगा कि ये 7 सूत्री जो मांग पूरा किए हैं इसको लिखित रूप में पूरा करेंगे। ये तो ये युवा साथी लोग थे, ये अपनी समस्याएं बता रहे थे कि किस तरह का समस्या है। असुरक्षा की भावना है, सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है, गांव गिराव का जो माहौल ख़राब रहता है उसके अलावे ये लोग हर तरीके से सरकार को, समाज को सहयोग करते हैं, फिर भी सरकार का इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। ये लोग अपने आप को पीछित महसूस कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि 2 तारीख को चंपारण यात्रा करके पूरे जितना जो हर जिला के लोग चंपारण यात्रा करके हम लोग सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे। सबसे पहले आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग का आज राज्यव्यापी प्रखंड स्तरीय 534 प्रखंड पर आज धरना 11 सूत्री मांगों को लेकर है, जिसमें सभी पंच सरपंच, ग्राम रक्षा दल, हमारे सहयोगी दल सभी उपस्थित होकर अपने बातों को रख रहे हैं। और हम लोग के साथ सूबे के जो सरकार हैं उनके द्वारा घोर उपेक्षित किया जा रहा है। इससे हम लोग उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। इससे बाद आकर हम लोग लगातार 2006 के बाद लगातार आंदोलन में हैं, जबकि आज तक ये हमारे बातों के अनसुनी किया गया, जिससे आज पूरे प्रदेश में पूरे प्रखंड पर धरना का कार्यक्रम जारी है। इसके बाद 2 अक्टूबर गांधी जयंती के शुभ अवसर पर चंपारण से 38 जिला में मेरा संघर्ष जारी रहेगा और सरकारों से मांग करते रहेंगे। अगर मांगों का अनसुना किया जाएगा तो एक सामूहिक रूप से राज्यपाल के यहाँ जाकर हम लोग इस्तीफा दे देंगे। और हम लोग का जो मांग है, मांग का प्रमुख है जो मांगे हैं, हम लोग का माननीय सरपंच को मजिस्ट्रेट का पावर निर्गत कर ग्राम कचहरियों का अविलंब पुलिस चौकीदार एवं प्रहरी की अस्थायी नियुक्ति कर हथकड़ी एवं विकासात्मक एवं कार्यों की समीक्षा सहित कार्य सर्व सुविधा संपन्न बनाएं। और हम लोग का पहले 2013 में भी लेटर आया था सूबे के यहाँ की सरकार से कि आपके ग्राम कचहरी में आपका ग्राम रक्षा दल दिया जाएगा, आपका चौकीदार दिया जाएगा जो नोटिस तामील कराने के लिए होगा, मगर अभी तक नहीं दिया गया है। और हमारे ग्राम कचहरियों के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा, जो यहाँ के शासन प्रशासन हैं उनके द्वारा अगर अपने अधिकार को मांग करते हैं तो ऊपर से धौंस धमकी देकर झूठे मुकदमा में फंसाकर उनको जेल में टेला जाता है। उनका भी चेतावनी देते हैं यहाँ के प्रशासन की कि जो हमारा जो पावर है, जो अधिकार मिला है, अगर उनसे वंचित कीजिएगा तो हम उनके ऊपर भी आंदोलन करेंगे। और उनके भी चेतावनी देते हैं कि जेल जाने से हम लोग डरने वाले नहीं हैं, चाहे आप जितना बार भी जेल भेजे, हम अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे और लड़ रहे हैं। और जो हम लोग का मानदेय भत्ता रुका हुआ है उनका भी अविलंब दिलाएं। जो हम लोग का पंचम वित्त आयोग से सामग्री का पैसा आता है वो भी पैसा 5 साल में 2 साल का आता है और 3 साल का सरकार द्वारा या यहाँ के अधिकारियों द्वारा खाया जाता है, उसका भी हमने स्पष्टीकरण मांगा है। अगर नहीं देंगे तो इनके विरुद्ध भी हम लोग कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग एक संकल्प लिए हैं कि जब तक अपने मांगों का पूरा नहीं करेंगे अपने लड़ाई को लड़ते रहेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। ग्राम कचहरी चौरा सरपंच चंचल यादव।